जिस पहले कलाकार को मैं बुलाने वाला हूँ वो हमारे सबके दिल के बहुत करीब है। तो इनका परिचय मैं कुछ इस तरीके से दूंगा। माफ़ कीजिएगा, मैं आप ही की कविता से, आप ही की कुछ पंक्तियों से आपको मंच पर बुलाना चाहूँगा कि सत्ता से जो डर जाए वो किरदार नहीं हूँ मैं। सत्ता से जो डर जाए वो किरदार नहीं हूं मैं। मजलूमों पर चल जाए वो हथियार नहीं हूं मैं। और सच को मरते दम तक सच ही लिखूंगा, झूठ जो लिख जाए वो अखबार नहीं हूं मैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मंच पर धीरेन्द्र सिंह का। हेलो, हाँ जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अब्रेल इस तरह से मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले मैं चाहूँगा आप लोग एक बार ज़ोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए, बिना डीएल के भी आप यहाँ पर उपस्थित हैं। और सर यकीन मानिए, यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हकीकत में कोई कविता या शायरी से मोहब्बत प्रेम करने वाले लोग हैं तो वो लोग आज हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे एक बुलावे पर आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए। पंकज भाई, मनोज सर, अभी एहसास भाई, राजेंद्र राजन जी और डॉक्टर सरिता मैम, मुंतज़िर फिरोज़ाबादी सर, नईम अख्तर देवबंदी सर, पीयूष भैया भी हमारे, वरिंदर जटमानी सर और कमाल अख्तर जी, बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और अगर आप सबका आशीर्वाद हो तो मैं 4 मिसरों से अपने बात की शुरुआत करूँगा। सुनिएगा कि नफ़रतों का गम नहीं मुझको, नफ़रतों का गम नहीं मुझको, दिलों पर राज करता हूँ। नफ़रतों का गम नहीं मुझको, दिलों पर राज करता हूँ। और परिंदा हूँ ज़मीं का मैं, मगर परवाज़ करता हूँ। कि नफ़रतों का गम नहीं मुझको, दिलों पर राज करता हूँ। और परिंदा हूँ ज़मीं का मैं, मगर परवाज़ करता हूँ। और मेरे किरदार को कम आंकने वाले ज़रा सुन लें, मेरे 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 किरदार को कम आंकने वाले ज़रा सुन लें। मैं तलवार से नहीं शब्दों से जंगे आगाज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इसी तसलसल के 4 मिसरे में और रखता हूँ कि वो मासूम होकर भी सब कुछ जान लेता है। वो मासूम होकर भी सब कुछ जान लेता है। वो जुल्मत में भी सच का संज्ञान लेता है। वो मासूम होकर भी सब कुछ जान लेता है। वो जुल्मत में भी सच का संज्ञान लेता है। और उसकी वफादारी पे कोई शक नहीं करना, उसकी वफादारी पे कोई शक नहीं करना। बच्चा भीड़ में भी माँ को पहचान लेता है। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे में रखता हूँ। मैं 1-2 मिसरे तरन्नुम में पढ़ने का प्रयास करता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। स्वागत है, स्वागत। उजड़ते उन गरीबों के मकानों को ज़रा देखो, उजड़ते उन गरीबों के मकानों को ज़रा देखो। भगत अशफाक के जैसे दीवानों को ज़रा देखो। भगत अशफाक के जैसे दीवानों को ज़रा देखो। और भले ही मूर्ति कितनी भी ऊंची तुम बनाओ, पर तड़प कर खुद खुशी करते किसानों को ज़रा देखो। बहुत शुक्रिया। मैं और 4 में से रखता हूँ कि बलात्कार पे बहुत कविताएं लिखी गईं। मैंने 4 पंक्तियों में बलात्कार का हल निकालने की कोशिश की है। अगर आप लोगों के जहन तक पहुँच जाए, आप लोगों के दिल तक पहुँच जाए तो मैं चाहूँगा तालियों में तब्दील हो। और मेरी बात सही लगे तो आप दाद दीजिएगा कि ना आशिफा दिव्या और ना निर्भया लुट पाए,
ना आशिफा दिव्या ना निर्भया लुट पाए। दरिंदों सियासी रहनुमाओं की गर सियासत छूट जाए, सियासी रहनुमाओं की गर सियासत छूट जाए, और हमारी बहन बेटी की इज्जत बच भी सकती है। दरिंदों की गर्दन धड़ से ही कट जाए, दरिंदों की गर्दन धड़ से ही कट जाए। थोड़ा भाव विभोर हो गए आप लोग, मुझे लग रहा है। थोड़ा सा हल्का करने का प्रयास करता हूँ 4 पंक्तियों में कि जो हरदम ही हारे हों, मंच का ध्यान चाहूँगा, कि जो हरदम ही हारे हों बस जीत की खाई देखते हैं। जो हरदम ही हारे हों बस जीत की खाई देखते हैं, और बहुत अजीम हैं लोग यहाँ औरों की लुगाई देखते हैं। कि जो हरदम ही हारे हो बस जीत की खाई देखते हैं, बहुत अजीम हैं लोग यहाँ औरों की लुगाई देखते हैं। और रोजगार की बात रे भैया कौन करे अब संसद में। अब सुनिएगा पंक्ति कि बहुत अजीम हैं लोग यहाँ औरों की लुगाई देखते हैं, और रोजगार की बात रे भैया कौन करे अब संसद में। जब हर चौराहे पर युवा बस जेसीबी की खुदाई देखते। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं और 4 मिसरे रखता हूँ, तहत में पढ़ता हूँ कि फूलों की लाशों का हमने कब्रिस्तान बना डाला। फूलों का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो आप जाइएगा मुजफ्फरपुर के, आपका जहन मुजफ्फरपुर के उस अस्पताल पर जाना चाहिए, गोरखपुर के उस अस्पताल पर जाना चाहिए कि फूलों की लाशों का हमने कब्रिस्तान बना डाला, हर सहरा को अब देखो रेगिस्तान बना डाला। फूलों की लाशों का हमने कब्रिस्तान बना डाला, हर सहरा को अब देखो रेगिस्तान बना डाला, और हम जुल्मों पर बस केवल हम जुल्मों पर बस केवल हिंदू मुस्लिम पर अड़े रहे। अगली पंक्ति सुनिएगा कि हम की फूलों की लाशों का हमने कब्रिस्तान बना डाला, हर सहरा को अब देखो रेगिस्तान बना डाला, और हम जुल्मों पर बस केवल हिंदू मुस्लिम पर अड़े रहे, उधर जालिमों ने भारत को लिंचिस्तान बना डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उधर जालिमों ने भारत को लिंचिस्तान बना डाला। मैं और 4 मिसरे रखता हूं कि वो अंजुमन भी मुझे नफरतों की टोली लगती है, वो अंजुमन भी मुझे नफरतों की टोली लगती है, मेरे सीने में आज भी ये धर्म की गोली लगती है। वो अंजुमन भी मुझे नफरतों की टोली लगती है, मेरे सीने में आज भी ये धर्म की गोली लगती है, और ए खुदा मुझे हिंदू और मुसलमान में न बांटा जाए, मेरे देश में आज भी इंसानों की बोली लगती है। बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। मेरे देश में आज भी इंसानों की बोली लगती है। मैं छोटी सी कविता पढ़ूंगा फिर अपनी जगह लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। मैं चाहूंगा एक बार ताली बजाकर आप लोग बता दीजिए अगर आपको सुनने का मन है तो। कि प्रेम मोहब्बत और अमन का देश कहाँ है अब, प्रेम मोहब्बत और अमन का देश कहाँ है अब, भक्ति भाव इबादत का परिवेश कहाँ है। प्रेम मोहब्बत और अमन का देश कहाँ है अब, भक्ति भाव इबादत का परिवेश कहाँ है अब,
चारों ओर लहू में बहती हमको नदियां दिखती हैं, इंच इंच बढ़ती अब देश की गलियां दिखती हैं। इंच 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 बढ़ती अब देश की गलियां दिखती हैं कि प्रेम मोहब्बत और अमन का देश कहाँ है अब, भक्ति भाव इबादत का परिवेश कहाँ है अब, चारों ओर लहू में बहती हमको नदियां दिखती हैं, इंच इंच बढ़ती अब देश की गलियां दिखती हैं। जब अपने ही देश में जब अपने ही देश में लोगों को घरों से निकाला जाता है, तब सरदार पटेल के सपनों का देश निकाला जाता है। कहीं गुजरात से प्रताड़ित किया जाता है, कहीं महाराष्ट्र से प्रताड़ित किया जाता है। तब मैंने ये पंक्ति रखी है कि जब अपने ही देश के लोगों को घरों से निकाला जाता है, तब सरदार पटेल के सपनों को भी देश निकाला जाता है। और गांधी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, गांधी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, सत्य अहिंसा बारों पर जुल्मों का केस बना डाला। गांधी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, सत्य अहिंसा बालों पर जुल्मों का केस बना डाला। मानव में मानवता अब ना कहीं दिखाई देती है, मानव में मानवता अब ना कहीं दिखाई देती है, बस नफरत वाली हरदम आग दिखाई देती है। और तुम मुझको बतलाओ क्या यही रामराज आया है, मानव ने मानव को देखो कितना आज सताया है। मानव ने मानव को देखो कितना आज सताया है, तुम मुझको बतलाओ क्या यही रामराज आया है। और कहीं महाराष्ट्र तो कहीं गुजरात से प्रताड़ित करते हो, कहीं कहीं महाराष्ट्र तो कहीं गुजरात से प्रताड़ित करते हो। तुम भगत आज़ाद की कुर्बानी खंडित करते हो, तुम भगत आज़ाद की कुर्बानी खंडित करते हो। और जो सदा भीख से डरते हो वो भीख नहीं मांगा करते, जो सदा भीख से डरते हो वो भीख नहीं मांगा करते, चोरी और डकैती से धन नहीं कमाया करते। और अपने पौरुष के बल पर जीवन जीना सीखा है, मरते दम तक हिंदुस्तान में रहना सीखा है, मरते दम तक हिंदुस्तान में रहना सीखा है, मरते दम तक हिंदुस्तान में रहना सीखा है। 4 पंक्ति और कह के मैं विदा लेता हूँ। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उन बहुत सारे लोग में मैं भी हूँ, जो मैं सेना में नहीं जा सकता। सेना में नहीं जा सकता तो मेरा शब्द जो है वो तिरंगे में लिपट कर नहीं आ सकता, मगर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मुझे अपने देश से प्यार नहीं है। मैंने 4 पंक्ति पढ़ने की कोशिश की है, अगर आपको लगे आपकी बात मैंने कहने की कोशिश की है तो आप बताइएगा कि जिसमें लहू की धारा और ईमान जिंदा रहे, जिसमें लहू की धारा और ईमान जिंदा रहे, दिलों में एक नई पहचान का अरमान जिंदा रहे। जिसमें लहू की धारा और ईमान जिंदा रहे, दिलों में एक नई पहचान का अरमान जिंदा रहे। और मरकर मेरी लाश को तिरंगा हो न हो, लेकिन मेरी सांसों में हिंदुस्तान का स्वाभिमान जिंदा रहे। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए धीरेन्द्र के लिए। तो धीरेन्द्र ने अभी पढ़ा कि हमारा शव भले ही तिरंगे में लिपट के ना जाए, पर हमारी देशभक्ति का कोई हिसाब नहीं है। तो धीरेन्द्र तुम्हारे लिए एक कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर माधरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है, पर माधरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। और मैं आपको बता दूं सर कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, कल मुझे धीरेन्द्र कवियों की परिभाषा बता रहा था कि कवि होते कैसे हैं। तो कवि ने धीरेन्द्र मेरे को बता रहा था कि पहले तो आपके पास शब्द होने चाहिए, एक कलम होनी चाहिए, और उसे उतारने के लिए एक कागज़ होना चाहिए, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण एक गंदी सी शक्ल होनी चाहिए। तो आज मुझे पता चल रहा है धीरेन्द्र तुम एक अकेले एक्सेप्शन हो, ऐसा तुम्हारे साथ ही हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ है। खैर ये छोटा भाई है और बहुत बेहतरीन लिखता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए धीरेन्द्र के लिए फिर से। और इसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और